नारद जी ने कहा कि महाराज, पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, और उसमें यज्ञ करना चाहते हैं, आपको बुलावा भेजा है, आप पधारें। ये इंद्रप्रस्थ राजधानी अब दिल्ली बन गई है, ये पांडवों की बनाई हुई है, पहले इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। नारद जी तो चले गए, एक दूत आया गया से, उसने कहा कि महाराज, जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नरबली के लिए, और उन्होंने हमें ये संदेश लेकर के भेजा है कि आप आएं और हमारे प्राणों की रक्षा करें। भगवान ने कहा कि आप जाइए और कह दीजिए कि वो बेफिक्र हो जाएं, हम अवश्य पधारेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। दूत चला गया, इधर गोविंद पहुंच गए पांडवों के पास और पांडवों से कहा कि राजधानी तो बना रहे हो, यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन यज्ञ तब किया जाता है जब उसमें सबकी सम्मति, सबका सहयोग हो, सबकी इच्छा हो। तो सभी राजाओं को जीत लिया, सभी राजाओं को जीतने के बाद ही यज्ञ हो सकता है। इतना बड़ा राजसू यज्ञ करना है और सभी राजा एक मत ना हो तो फिर यज्ञ संभव नहीं है। पांडवों ने कहा कि महाराज, और सभी तो पक्ष में है, लेकिन एक ही आताताई है जरासंध, उसको तो जीतना संभव नहीं है। भगवान ने कहा जो हिंसा करता है, पाप करता है, उसे छल से मारने में भी कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसलिए प्रभु ने आज क्या किया, भीम और अर्जुन को साथ में ले लिया, और जरासंध जो है ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है, इसलिए ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और इसे छल से ही मारेंगे कहते हैं। भगवान पहुंच गए जरासंध के द्वार पर। जरासंध ने कहा कि आइए महाराज, कहाँ से पधारे? बोले बस अभी हिमालय से ही चल करके आए हैं और तुम्हारा बड़ा नाम सुन रखा है इसलिए पहुंचे हैं जरासंध। बोले महाराज, आज तो हम धन्य हो गए, बताइए क्या सेवा करें? प्रभु ने कहा पहले संकल्प तो कर लो, अब ब्राह्मण की सेवा करोगे, दान दोगे, तो पहले संकल्प कर लो। भगवान इतने में हंस पड़े। तो जरासंध ने कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, ये हंसी पहचानी सी लग रही, क्योंकि द्वारिकाधीश की गोविंद की हंसी ऐसी है कि उनकी हंसी से ही उन्हें पहचाना जा सकता है। भगवान ने कहा देखा होगा, हम आते जाते रहते हैं अनुष्ठान करवाने, देखा होगा। जरासंध ने कहा कि महाराज कहिए क्या सेवा करूं? बोले संकल्प कर लो पहले। 3 बार संकल्प करवा लिया, तब प्रभु कहते हैं कि जरासंध दान वान तो नहीं चाहिए, बस चाहिए 2-2 हाथ हमसे कर लो। कहते महाराज ब्राह्मण हो करके कैसी बात करते हो, युद्ध की बात करते हो, ब्राह्मण हो और युद्ध की बात करते हो? बोले हम ब्राह्मण कहाँ हैं, तो फिर कौन हो? हम क्षत्रिय हैं। अपना परिचय दो। अपना परिचय दे रहे हैं कि हमारी बाईं बगल में जो खड़े हैं ये पांडव भाई अर्जुन है, हमारी दाईं बगल में जो खड़े हैं ये पांडव भाई भीम हैं। तो तुम कौन हो? हम तुम्हारे पुराने शत्रु द्वारिकाधीश हैं। जैसे ही जरासंध ने सुना, तुझसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, तू तो रण छोड़ है, भाग गया छोड़ के। भगवान ने कहा 17 बार हारा, उसकी गिनती नहीं, एक बार मैं हार गया तो उसको बार बार सुना रहा है, अपनी नहीं बता रहा कि 17 बार मैं भी आ रहा हूं। एक बार हमने हार मान ली तो उसको बार बार गिन रहा है। कहता है तुझसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तू तो रण छोड़ है, हार के भाग गया। ये अर्जुन बेचारा दुबला पतला, ये तो मेरे योग्य है, भीम मेरे समान बलशाली, हम तो भीम से युद्ध करेंगे। महाराज दिन रात युद्ध चल रहा है, दिन रात, लेकिन जरासंध ऐसा पहाड़ के समान अडिग है ना कि हिलने का भी नाम नहीं लेता। अर्धरात्रि के समय भीम आए और कहा कि महाराज भाग चलो यहाँ से, नहीं तो हम अकेले भाग जाएंगे। बोले क्यों भाग जाओगे? ये जरासंध बड़ा ही दुष्ट प्राणी है, ये हार मानने का नाम ही नहीं लेता, हिलता भी नहीं है मात्र, और हमारे एक एक नस जवाब दे रही है। भगवान ने कहा तब तो बड़े गर्व से बोला था कि हमको चुना है, अब जाओ युद्ध करो। भीम कहते हैं कि अगर नहीं भागोगे ना तो हम अकेले भाग जाएंगे, लेकिन हम इससे अब युद्ध नहीं कर सकते। तब प्रभु ने कहा
कि अब इसका अंत करवा नहीं होगा। मात्र अब सोचिए, पहाड़ के समान जरासंध जिसे कोई नहीं हरा पाया, उसे एक तिनके ने मार दिया। भगवान ने मात्र एक तिनका दिया है निकाल कर भीम को, और इशारा किया कि इसी से इसकी मृत्यु होगी। और एक तिनके ने उतनी बड़ी हस्ती जरासंध जैसे राक्षस का कल्याण कर दिया।